व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आमतौर पर यह देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग जो हैं वो ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं ताकि एक समय बाद जब उनकी कीमत अच्छी खासी बढ़ जाए वो उसे बेचकर मुनाफा कमा सकें। लेकिन जब किसी जो अथॉरिटी द्वारा ज़मीन जो आवंटित की जाती है जैसे हाउसिंग बोर्ड या जेडीए द्वारा, तो उसका मेन मकसद जो है वहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी क्रिएट करके वहाँ पर निर्माण करवाना होता है। लेकिन इसमें भी ये पाया गया है कि लोग वहाँ पर प्लॉट खरीद लेते हैं, यानी उनको आवंटित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद एक समय के रहते हुए वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, जिसका सीधे उद्देश्य यही होता है कि वो प्लॉट को एक निवेश के तौर पर, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे ही जो अलॉटीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और ये एक्शन जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया जाने वाला है कि जिन अलॉटीज ने जो उनको प्लॉट आवंटित किए गए हैं वहां पर अगर 5 साल तक जिन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है उनके खिलाफ अब एक्शन हो सकता है। उनके ये प्लॉट जो हैं रद्द किए जा सकते हैं, उनका आवंटन जो है रद्द किया जा सकता है, उनसे छीने जा सकते हैं। ये एक इस समय निकल कर आ रही है खबर। और ये भी जानकारी उसमें मिली है कि हाउसिंग बोर्ड ने ऐसे जो अलॉटीज हैं ऐसे प्लॉट को भी चिन्हित लिया है, जिसमें पटोली, छन्नी, रामा में कुल मिलाकर 111 ऐसे प्लॉट्स हैं जिनको उन्होंने चिन्हित किया है, जहां पर पिछले 5 साल से जो खाली पड़े हैं और किसी तरह की वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि छन्नी रामा में 91 और जबकि पटोली में 20 प्लॉट खाली हैं, यानी कुल मिलाकर 111 प्लॉट हैं जो ऐसे खाली पड़े हैं और पिछले 5 साल से किसी तरह की उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के रूल्स के अनुसार 5 साल में कोई कंस्ट्रक्शन करवानी होती है। लेकिन देखा गया इन प्लॉट पर कि किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन पिछले 5 साल में नहीं हुई है और कहीं ना कहीं ये जो प्लॉट हैं वहाँ पर गंदगी का भी एक जो है जगह बन चुके हैं। हर कोई वहाँ पर जो गार्बेज है वो डंप करता है और जो इसके अपने नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसके खिलाफ भी इस तरह के जो प्लॉट वहाँ पर आवंटित किए गए हैं, कोई निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि निर्माण करना ज़रूरी होता है। अब ये जो इनको लेकर ये भी बताया गया है कि कुल मिलाकर 800 प्लॉट हैं हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, जिसमें से 111 प्लॉट को जो है चिन्हित कर लिया है। और ये एक बड़ी ज़रूरी इसमें जो खबर बताई गई कि अगले महीने दिसंबर के 2nd वीक के बाद इन प्लॉट पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो भी अलॉटीज हैं उनको कहा गया है कि वो ऑफिस में आकर, यानी विभाग में, हाउसिंग बोर्ड के खुद कार्यालय में जाकर वहां पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि क्यों उन्होंने पिछले 5 साल में वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं की, वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके आवंटन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जानकारी बताई है। हाउसिंग बोर्ड से भी जब बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं ऐसे जो अलॉटीज हैं उन्होंने इनको एक तरह से ऐसे प्लॉट को खरीद कर निवेश का तरीका बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का तरीका बनाया हुआ है, ताकि एक समय बाद जब इनकी कीमत बढ़ जाए तो उसे बेचें और प्रॉफिट कमा सकें। इसके चलते हुए ये एक तरीकाकार अपनाया। लेकिन हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि जो मेन मकसद है डिपार्टमेंट का, वहाँ पर कॉलोनी को बनाना है, उनको डेवलप करना है और समय रहते हुए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सके और बेहतर एक कॉलोनियाँ जो हैं डेवलप हो सकें। ये एक मुख्य जो मकसद है इसका। लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया है हाउसिंग बोर्ड ने कि ऐसे अलॉटीज जिन्होंने 5 साल में अपने प्लॉट पर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी और ऐसे प्लॉट को छीना भी जा सकता है, उनके अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये एक जो है हाउसिंग बोर्ड ने आदेश अब जारी किया है और जिन लोगों ने अभी तक इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं की है और उन अलॉटीज को ये भी कहा गया है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करें ऑफिस में, वहां कंसर्न्ड ऑफिस में जाकर। और 111 ऐसे प्लॉट को जो है चिन्हित किया गया है जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होने वाली है।